तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है भैया आप सभी का इंडियन आर्मी कलर की क्लास नंबर 11 में। और आप सभी की डिमांड पे आज हम लोग लेकर आए हैं प्रीपोजिशन की क्लास। ठीक है, प्रीपोजिशन जो कि आप लोग के एग्जाम में लगभग 2 से 3 फिलअप्स के रूप में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पे है कैपेबल के साथ क्या आता है, ऑफ, लेकिन पेपर में आपको याद रखना है कि वो ज्यादातर क्या देता है, डबल ऑफ देता है, और आपको उसको क्या करना है, कट करना है। कि कभी भी कैपेबल के बाद डबल ऑफ नहीं आता, क्या आता है, सिंगल ऑफ आता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग कैपेबल ऑफ। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है माई फादर। मैं बता रहा हूँ जो मैं पीछे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जरूर नहीं है कि वो यही क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसी पे क्वेश्चन आपको देखने को 1 से 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी में से आ जाएंगे आराम से, बिना टेंशन के। रहिए आप देखिए, माई फादर डील क्लॉथ बिजनेस। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से डील करते हैं तो डील विथ समवन, और आप किसी सामान में डील करते हैं तो डील इन होगा। क्या हो जाएगा, डील इन क्लॉथ बिजनेस। कहाँ वो डील कर रहे थे, क्लॉथ बिजनेस में डील कर रहे थे। नेक्स्ट, यू मस्ट कंप्लाई। देखिए, कंप्लाई के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है, कंप्लाई विथ। क्या होता है, कंप्लाई विथ। ठीक है, यू मस्ट कंप्लाई विथ द ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। आप लोग इसको तो पढ़े ही हो, बहुत बार सुने होगे आप लोग, तो क्या होगा, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं वी शुड नॉट बोस्ट। वी शुड नॉट बोस्ट के साथ क्या आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन ये भी है, बोस्ट ऑफ। बोस्ट ऑफ मीन्स होता है कि घमंड करना। ठीक है, बोस्ट ऑफ मतलब डींगे हाँकना, घमंड करना, तो उसे कहते हैं हम लोग बोस्ट ऑफ। तो बोस्ट के पास फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगती है, बोस्ट ऑफ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है यू आर एलिजिबल फॉर दिस आर्मी कलर पोस्ट। आप क्या हो, आर्मी कलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो एलिजिबल के बाद क्या आता है, एलिजिबल फॉर, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट, 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है द डॉग बार्क्ड। द डॉग बार्क्ड, अगर कुत्ता किसी के ऊपर भौंक रहा है तो बार्क्ड एट होता है, द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। नेक्स्ट क्या है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इंजूरियस के बाद फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ही वॉज एक्यूज्ड। ही वॉज एक्यूज्ड थेफ्ट इन द ऑफिस। ये भी है, ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। तो एक्यूज्ड के पीछे क्या आता है, एक्यूज्ड के पीछे आता है ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड मतलब होता है आरोप लगाना। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट इन ऑफिस। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां कह रहा है यू शुड abstain। abstain के बाद क्या आता है, abstain from आता है। तो ये भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। abstain from मतलब कि चीजों से दूर रखना, किसी चीज को abstain from the bad habit। यू शुड abstain from bad habit, बुरी आदतों से क्या होना चाहिए, तुम्हें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, सी हैज बीन स्टडिंग। वो पढ़ रहा है, कितने बजे, 4 बजे से ना, 4 घंटे से पढ़ा है। तो क्या होगा, सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट, सिंस और फॉर तो आप पढ़ ही चुके हो। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स राम एंड मोहन। जब भी 2 लोगों में किन्हीं चीजों को बांटने की बात की जाएगी तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। और अमोंग का यूज कहाँ होता है, 2 से अधिक के। याद रखना, ये आता है। ठीक है, पिछले साल ये क्वेश्चंस रिपीट हुए थे 1-2 शिफ्ट में। ठीक है, कि बिटवीन दिया था, 2 लोगों का नाम या तो आगे दे देगा या तो पीछे दे देगा। तो याद रखना, किसी भी चीज को जब बांटने की बात होगी तो जब 2 लोगों में बांटोगे तो बिटवीन आएगा। ठीक है, और जब 2 से अधिक की बांटोगे तो अमॉन्ग आएगा। नेक्स्ट, 13 डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स ऑल द बॉय। देखो क्वेश्चन अभी बोल रहे हैं तो ऐसे ही आ जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स, देखो यहाँ 2 से अधिक है तो क्या लग जाएगा, यहाँ बिटवीन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अमॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई केम टू एकेडमी ऑन फुट बाई फुट। बता दो, आई केम टू एकेडमी बाई फुट ऑन फुट। तो बहुत सारे बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग ढड़ से मारे होगे बाई फुट। ठीक है, मन में आया होगा क्योंकि अच्छा सा लग रहा है, तो इसमें अच्छा सा नहीं होता है, ऑन फुट होता है। ठीक है, हम जब भी पैदल चलने की बात करते हैं तो ऑन फुट का यूज करते हैं, पैदल चलने के लिए हम ऑन फुट का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिए। लुक द ब्लैक बोर्ड केयरफुली। कहाँ देखो, ब्लैक बोर्ड पे देखो, तो क्या कहोगे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। पढ़ते हो ना आप लोग, लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड नहीं, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। वो दिल्ली में रहता है कितने सालों से, 5 सालों से। कौन सा, कुछ पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज होता है और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का यूज होता है। तो इसमें तो पीरियड दिया है, कौन से 5 साल पता है तो नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ईयर, फॉर 5 ईयर। आई एम फॉन्ड ईटिंग स्वीट। तो देखो याद रखना, फॉन्ट के पीछे ऑफ आता है। अब मैं फिर बता दूं, फॉन्ट के पीछे एरर के लिए वो ऑफ लगा के देगा, लेकिन आपको डबल ऑफ का यूज नहीं करना है, आपको सिंगल ऑफ का यूज करना है। तो फॉन्ट ऑफ हो जाएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज बर्न 15 अगस्त। उसका जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त को। तो आप क्या कहते हो, ही वॉज बर्न ऑन
15 गांधी जी 2 अक्टूबर, ठीक है, तो उनके लिए ऑन भी ऑन का ही यूज होगा, 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, तो ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त। ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंची, द स्टेशन ऑन टाइम, स्टेशन पे, तो क्या कहोगे, एट द स्टेशन होता है कि इन द स्टेशन, एट द स्टेशन, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। ही इज इनवाइटिंग हिज फ्रेंड, उसने इनवाइट किया इस फ्रेंड को हिज बर्थडे पार्टी, अपने बर्थडे पार्टी पर, फॉर हर बर्थडे पार्टी नहीं, टू हिज बर्थडे पार्टी, ठीक है, अपने बर्थडे पार्टी पे क्या किया उसने, अपने दोस्त को इनवाइट किया। ही किल्ड अ स्नेक, अ स्टिक, उसने लकड़ी से क्या करा, स्नेक को मारा, बाई स्टिक, बहुत सारे बच्चों ने धड़ धड़ मार दिया, ही किल्ड द स्नेक बाई स्टिक, बार बार बाई का यूज नहीं होता, ये स्नेक के साथ किसी भी किल्ड के लिए आता है, किसी चीज से अगर आप किल कर रहे हो तो वहां पे क्या यूज करोगे हम लोग, विथ, किसी चीज की सहायता लेकर के आप कर रहे हो तो वहां पे विथ होगा, वो आपके साथ है, ठीक है, तो उसका उपयोग करके आप किसी काम को कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे विथ का यूज होगा। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, साल महीने के पीछे कौन सा यूज करते हैं हम लोग, इन का यूज किया जाता है, किसका यूज किया, बहुत से बच्चे ऑन ना होगा, वी आर गॉट फ्रीडम ऑन 1950, नहीं, इन 1947, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 1947, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। किस किसके पीछे होता है, महीने, साल, क्या कमेंट आ रहा है आप लोग का, हाँ इन लगेगा, वही तो बोल रहा हूँ, ऑन आप लोग नहीं लगा सकते, ऑन नहीं लगता है, ठीक है, कभी भी साल महीने के नाम के आगे हम लोग इन का यूज करते हैं। उर्दू ही नोज बिसाइड इंग्लिश एंड हिंदी, देखो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, देखो बिसाइड, बिसाइड्स का अर्थ होता है के बगल में, मतलब के अलावा, ठीक है, जहां एस लगा है वहां पे हम लोग कहेंगे के अलावा, याद रखना, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, आप बिसाइड मतलब होता है के पीछे, ठीक है, वो उसके पीछे बैठा है तो बिसाइड कह दोगे आप लोग, और बिसाइड्स उसे कहते हैं कि के अलावा, मुझे रोटी के अलावा सब्जी भी चाहिए, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, बिसाइड, और मुझे सब्जी के बगल में बैठना है तो बिसाइड हो जाएगा, ठीक है, के बगल में, यहाँ पे क्या है, वो उर्दू जानता है हिंदी और अंग्रेजी के अलावा के लिए क्या होगा, बिसाइड्स हो जाएगा, याद रखना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, बिसाइड, मैं फिर बता रहा हूँ, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, और सिर्फ बिसाइड मतलब होता है पीछे या बगल में, भाई ये सारे कॉन्सेप्ट रख रखे हैं भाई, सिट मी, मेरे बगल में बैठो, तो वहां पे बिसाइड्स नहीं मांगोगे, क्यों, क्योंकि के अलावा का नहीं, वहां पे क्या बोध होगा, बिसाइड का बोध होगा, ठीक है। यहाँ आगे ही इज जूनियर, रिपीटेड एक और एग्जाम से, बहुत एग्जाम में, पिछली बार तो 2 से 3 शिफ्टों में एकदम धड़ाधड़ था, मेरे खुद के शिफ्ट में यही क्वेश्चन था, जूनियर सुपीरियर, ये मेरे ही शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो याद रखना आप लोग कि जब भी जूनियर सुपीरियर, जब भी किसी भी प्रीपोजिशन के पहले आई ओ आर लगा होगा, तुम्हें उसके पीछे बस क्या लगाना है, टू लगाना है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, जूनियर सुपीरियर इंफीरियर, ठीक है, इन सभी के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, टू का यूज करते हैं, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, सुपीरियर टू मी, ठीक है, तो इन सभी के साथ आई और जितने भी होते हैं इन सभी के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्लीज राइट योर एग्जाम, प्लीज राइट योर एग्जाम, अपना एग्जाम लिखो इंक से, याद रखना जब भी इंक आता है तो उसके लिए हम हमेशा इंक का यूज करते हैं, विद इंक को नहीं लगा, मुझे पता था कि तुम्हारे मन में आया होगा विद इंक, ठीक है ना, विद इंक नहीं यूज करना, जो बच्चे कुछ नमूने होंगे उनके मन में आया होगा बाई, ठीक है, आपको ये यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये बात तो पता है, वो आपकी इस बात को जानता है कि बच्चे इंक के साथ बाई और विथ ही लगाते हैं, उसे नहीं पता कि वो इंक से इन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनको अर्थ नहीं, यहाँ याद रखना मेरे दोस्त, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में कभी भी मीनिंग मत निकालना कि अरे वो इंक से न लिखेगा, इंक में थोड़े लिखेगा, वो तो इंक से लिखेगा, तो इंक से बाई इंक अच्छा लग रहा है, विद इंक यही दोनों होंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इंक के साथ हमेशा क्या लगता है, इन लगता है। दिस मेटल इज सुपीरियर, अब बता दो, अब तो बता दो, मैंने अभी क्या बताया कि जब जब आई ओ आर लगा दिखेगा उसके साथ क्या लगाना है, टू लगाना है, तो क्वेश्चन आ गए इसका, ठीक है, और ये आया था तुम्हारे भाई की शिफ्ट में ही आया था, आई प्रीफर, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखना, जब भी प्रीफर आएगा तो प्रीफर हमेशा अपने पीछे क्या लेता है, टू लेता है, आई प्रीफर मिल्क टू टी, क्वेश्चन बहुत से बच्चों में आया था पिछली बार कि ही, डू यू फील, बोल रहे थे डू यू प्रेफर कॉफी टू टी, ठीक है, कॉफी और टी के बीच में दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या लगा था, टू, तो याद रखना जब भी प्रीफर आएगा तो प्रीफर के लिए हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे हम लोग, टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द मैच वाज ब्रॉडकास्टेड, किस पे, टेलीविजन पे, इन टेलीविजन, मार दिए होंगे 2-3 के तो मन में आएगा, और टेलीविजन में ना ब्रॉडकास्ट हो रहा है, नहीं, टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो ऑन टेलीविजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ऑन टेलीविजन, जब भी स्क्रीन मोबाइल आपकी स्क्रीन पे कोई न्यूज आती है तो ऑन माई फोन होता है कि इन माई फोन होता है, मेरे फोन के अंदर मैसेज आया है। भैया थोड़ी थोड़ी गलती आप सुधार लोगे, बस फिक्स्ड प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के चैप्टर में बस गलती कुछ नहीं होती, थोड़ा सा ध्यान हटा, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा ही बारीकी बना के रखना। ही इज मैरिड, वो मैरिड की किससे, अ फेमस डॉक्टर से, तो ही इज मैरिड टू, याद रखना ये क्या है, इज के बाद थर्ड फॉर्म आई है तो ये क्या है, ये है पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में मैरिड के बाद टू का प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, ठीक है। ही इज मैरिड रोहन, नहीं राजू मैरिड सोनी, ऐसे कर सकते थे आप, ठीक है। लेकिन मैरिड के पीछे टू तभी आता है जब वो होगा पैसिव वॉइस में। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग बारीकी से याद रखोगे। नेक्स्ट, द प्लेन फ्ल्यू, जो प्लेन था वो फ्ल्यू हुआ कहाँ, बादल के ऊपर, तो अब बता दो ऑन बादल होगा नहीं, जब भी किसी चीज के ऊपर रहता है तो उसे ओवर कहते हैं। जैसे अभी आप बैठे हो, उसके ऊपर पंखा चल रहा है, द फैन इज रनिंग ओवर योर हेड, ठीक है, ये होगा ना, आपके सर पे तो नहीं रखा है, वो तो ऊपर है, तो उसी तरह क्लाउड के ऊपर प्लेन उड़ेगी, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, ओवर का यूज करेंगे। याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ मेरे दोस्त, पीछे के बातों को ध्यान से करते चले जाना, टिट्टो मिलेंगे। मैंने सारे प्रीपोजिशंस कवर कर रखे हैं, सारे प्रीपोजिशन पे क्वेश्चंस लाए हैं एक एक। अभी आप तो देखते जाओ, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ, योर एबिलिटी टू क्लियर द एग्जाम। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे यार इंग्लिश से तो कोई डर ही नहीं है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 20-22 तो यहीं से यूं ही खत्म करके जाएंगे यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कॉन्फिडेंस का हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होता है, वो होता है इन, कॉन्फिडेंस इन, किसी चीज में कॉन्फिडेंस रखना मतलब अपने ऊपर विश्वास रखना। ही इज कॉन्फिडेंस इन क्लियरिंग द एग्जाम, जैसे आई हैव फुल कॉन्फिडेंस किस में, इन माई एबिलिटी, कि मैं पेपर क्लियर कर लूंगा। तुम्हें भी अपने अंदर पहले विश्वास, मन में चीजों को जीता जाता है मेरे दोस्त, अगर मन में अगर तुम्हारे अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि भैया की स्टॉक्स बता दीजिए। देखो मेरे दोस्त, मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरे की स्टॉक्स बहुत ज़्यादा थे, जो आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो आप लोग क्या पता डिमोटिवेट हो जाए कि अरे हमारा नहीं होगा क्या, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ जो एकदम कम से कम, जिन बच्चों से मेरी बात हुई जो एकदम कम से कम किए थे, तो मैंने जहाँ तक सुना था जिनका 1000 की स्टॉक्स था सबका आया था लिस्ट में नाम, और जिन्होंने पेपर में भी बढ़िया किया था, ठीक है। ये मत सोचना कि की स्टॉक्स आप 1300 मार दोगे और इधर पेपर लटक गया नंबरों से, ठीक है। मेरे दोस्त 35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी भी हालत में सही करने ही होंगे। ऐसे तो 32-31 पे भी हो ही जाता है, लेकिन आपको फाइनल मेरिट पे भी तो जाना है। आप लोग को पता है कि इंडियन आर्मी क्लर्क का कोई फिजिकल का नंबर नहीं होता, ये सब जो है सब रिटर्न में ही है। तो आपको बेस्ट से बेस्ट देना है, और हर चीज में ये ना रह जाए कि लास्ट में आके आप मेरिट से उस चीज के लिए आउट हो जाओ कि कहीं आपका ये नंबर कम था तो कोई आपसे इतना अधिक हो गया, ठीक है। तो की स्टॉक अगर आप 1000 भी करते हो तब भी चांसेस है, लेकिन आपका एग्जाम भी तो बढ़िया जाना चाहिए। तो अगर आप पेपर में, ठीक है, 32-33 प्लस क्वेश्चन एकदम डिट्टो सही कर दिए हैं, ठीक है, और इधर 1100-1200 प्लस की स्टॉक्स आपने कर दिए हैं, तो मेरे दोस्त फिजिकल की तैयारी में जुट जाना, तुम्हारा भाई बता रहा है, ठीक है। हम अपनी कहानी किसी और दिन सुना दें क्या क्या हो गया था हमारे बीच में घटनाएं, ठीक है। अभी आप पेपर पे ध्यान दो, पेपर आप लोग को निकालना है, और की स्टॉक बार बार प्रैक्टिस करो, सुबह भी प्रैक्टिस करो, शाम को भी प्रैक्टिस करो कीबोर्ड पे, ठीक है। और सबसे बढ़िया उपाय एक ही है आप लोग के लिए कि आर्मी की वेबसाइट पे जाके करो ना यार। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, गूगल पे जाके कर रहे हैं 10 मिनट का लेकर के, भाई सबका मत करो। आर्मी का जो आता है वेबसाइट पे जो दिया है डिट्टो मेरे दोस्त, डिट्टो एकदम उसी तरह इंटरफेस खुलता है और उसी तरह किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में की स्टॉक आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। इस पे किसी और दिन सेशन लगेंगे, अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। बाकी जो डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में कर देना, उसके या तो मैं वहीं पे जवाब दे दूंगा, या तो अगर आप लोग की डिमांड होगी कि एक अलग से लाइव सेशन ही ला दूं आप लोग के लिए जब आप लोग फ्री हो, ठीक है, एक लाइव सेशन रख देते हैं, उस दिन ही हम आप लोगों से बात कर लेंगे। जैसा कमेंट होगा, अगर कमेंट आ जाते हैं आप लोगों के कि हाँ भैया एक लाइव सेशन रख लीजिए, आपसे कुछ बातें कर लेंगे लाइव में ही, आप लोग, मैं आप लोग को कुछ बता दूंगा, आप लोग मुझसे कुछ जान जाइएगा, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा, भाई जैसा आप लोग का रहेगा वैसा कर लेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अगला है ही लिव्स, वो रहता है रामपुर में, एक गांव का नाम है, ठीक है। तो ही लिव्स क्या होगा बता दो, ही लिव्स रामपुर और स्मॉल विलेज इन बिहार, बिहार के अंदर एक रामपुर है, तो ही लिव्ड एट रामपुर इन बिहार। ही लिव्ड एट, बहुत सारे बच्चे आप में से गांव से होंगे तो आप कैसे बोलते हैं, आई लिव्ड एट ये इन यूपी, इन बिहार। तो उसी तरह ये है, तो जब भी किसी गांव का नाम आएगा तो एट लगाओगे, और किसी बड़े चीज के अंदर आएगा तो वहां पे इन लगाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, ही विल रिटर्न एन आवर, देखो जब भी घड़ी, दिन, नेक्स्ट, लास्ट, दिस,
इवर जब भी आता है, इन सभी चीज़ों में हम लोग किसका यूज करते हैं? एक मिनट तो गड़बड़ हो रहा है भाई, गड़बड़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन हिल गया है क्या? ही विल रिटर्न, हाँ सही है। ही विल रिटर्न एन आवर, देखो जब भी कोई चीज रिटर्न होती है किसी घंटे के अंदर ही, मतलब इसका कहने का मतलब मैं समझता हूँ, ही विल रिटर्न एन आवर, वो 1 घंटे के अंदर ही आ गया। जैसे आप लोग कहते हो अरे मम्मी मैं 2 मिनट में जा रहा हूँ, 2 मिनट में आ जाता हूँ, लेकिन जाते हो 2 मिनट, आते 10 मिनट में हो, ठीक है। तो विद इन होता है, विद इन आवर, वो क्या हुआ? ही विल रिटर्न, वो आ जाएगा 1 घंटे से पहले ही, वो क्या करेगा? वो आ जाएगा। तो ही विल रिटर्न विद इन एन आवर, याद रखना रिटर्न होता है तो किसी पर्टिकुलर समय में कम होता है, तो वहां पे किसका यूज होगा? विद इन का यूज होगा। एक क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, एक लिमिटेड टाइम में। हाँ, विद इन का मतलब होता है किसी एक लिमिटेड टाइम में किसी काम को कर देना, वहां पे हम लोग विद इन का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है ही रीच द स्टेशन लास्ट मंडे। याद रखना मेरे बालक, जब भी सेंटेंस लास्ट, नेक्स्ट, डे और दिस या एवरी पे खत्म होगा, तो वहां पे हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। ऑन, लास्ट ये सब मत करना, जब भी दिन और डे होता है तब ऑन का यूज होता है, अदरवाइज ऑन मंडे, ऑन संडे ये सब उसमें होता है जब डायरेक्ट डे का नाम होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डे नहीं है। मंडे, कौन सा मंडे? लास्ट मंडे, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले कोई प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ही वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड किसे? हिज ब्रिलियंट सक्सेस, उसके ब्रिलियंट सक्सेस पे उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन किस पे? हिज ब्रिलियंट सक्सेस पे। तो ही वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन उसके ब्रिलियंट सक्सेस पे उसने क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। ओपन योर बुक, ठीक है, अपनी बुक खोलो, ओपन योर बुक, और क्या खोलो? पेज नंबर 20, एट पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पर जाओ, एट पेज नंबर 20। नेक्स्ट, द थीप ब्रोक, थीप ने क्या किया? ब्रोक किया हिज ग्लास लाइट लास्ट नाइट, मतलब बीती रात को चोर ने क्या किया? ब्रोक किया। ही द थीप ब्रोक इनटू हिज हाउस, ब्रोक इनटू होता है, ब्रोक इनटू मतलब जबरदस्ती या सेंध मारना। ब्रोक इनटू, देखो याद रखा, आप लोगों ने क्या किया? मैंने भी वही गलत समझ लिया। ब्रोक, ब्रोक ब्रोक मतलब मैंने सोचा कि ब्रेक का क्या होता है सेकंड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, मैंने वो सोचा, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन था, ठीक है। ब्रोक इनटू मतलब होता है जबरदस्ती करना या सेंध मारना, जबरदस्ती से सेंध मारना किसी में होता है, उसे कहते हैं ब्रोक इनटू। कीप योर डॉग अवे, कृपया अपने कुत्ते को दूर रखो। आई एम अफ्रेड ऑफ इट, मैंने तो मुझे ही बदल दिया, अफ्रेड ऑफ क्या होता है? अफ्रेड के पीछे ऑफ, शायद पीछे हो गया है अफ्रेड, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक लग रहा है हमने करा दिया। वी आर स्टैंडिंग, वी आर स्टैंडिंग, वाई आर यू स्टारिंग एट मी या टू मी, वाई आर यू स्टारिंग, तो याद रखना एट होता है, क्या होगा? दूर, मतलब दूर करके देखना, उसे होता है स्टारिंग एट मी। वाई आर यू स्टारिंग एट मी, ये था, ये एक फिक्स्ड वो हो गया, क्या क्या कहते हैं इसको? फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है स्टारिंग एट, इसको आप लोग कह सकते हो फ्रेजल वर्ब में कह सकते हो। स्टारिंग एट मतलब होता है घूरना, एकदम निगाहें दिखाना। ये पूछ रही है वाई आर यू स्टारिंग एट मी, क्योंकि ऑन मैंने सोचा, लेकिन नहीं, स्टार एट ही एक होता है पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब होता है, जो क्या करता है? वो एक मीनिंग देता है। इनवाइटेड मी डिनर स्टरडे, ही इनवाइटेड मी, इनवाइटेड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आती है। ही इनवाइटेड मी टू डिनर स्टरडे। शॉप डील, दिस शॉप डील, क्या? ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, क्या डील किया? दिस शॉप डील, किसी व्यक्ति के साथ अगर आप डील करते हो, दिस शॉप डील इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल, वस्तु के साथ, व्यापार के साथ डील में, किसी पर्सन के साथ करोगे तो विथ, पीछे ही बताया अभी, किसी चीज में करोगे तो शुड ऑलवेज एबाइड बाई, याद रखना एबाइड के पीछे क्या आता है? एबाइड बाई, एबाइड मतलब होता है कि मान जो किसी चीज का नियम लगाना, जैसे मान यू शुड ऑलवेज एबाइड बाय द ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल कि आपको एक नियम का पालन करना होगा, नियम का पालन करना एबाइड बाय होता है। एबाइड बाय मीन्स होता है नियम का पालन करना। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, बताओ आ रहा है मन में, कुछ तो आ रहा है ना, तो आई एम टायर्ड ऑफ होता है, ठीक है। टायर्ड ऑफ मीन्स होता है पूरी तरह से थका होना, ठीक है ना, उब जाना, वॉकिंग सो मच अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सारे काम करने के बाद टायर्ड ऑफ हो जाते हो, एकदम थक जाते हो, उब जाते हो, तो उसे कहते हैं हम लोग टायर्ड ऑफ। ही प्रिवेंट्स हिज सन, उसने प्रिवेंट ही अपने सन को रोका, तो याद रखना प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम, ही प्रिवेंट फ्रॉम हिज सन फ्रॉम प्लेइंग इन सन, सन में खेलने से उसको क्या क्या मना किया। जब भी प्रिवेंट फ्रॉम आता है तो वर्ब में आईएनजी लगती है, याद रख। दिस बॉक्स इज फुल, तो कहीं से भर चुका है, फुल विथ बहुत सारे, मुझे पता था फुल विथ आया, किसके किसके मन में आया? जिसके जिसके मन में फुल विथ आया मारो। आप लोग पूरा अर्थ निकाल रहे हो मेरे दोस्त, प्रीपोजिशन में अर्थ नहीं निकालना होता है, आपको इंग्लिश ऊपर ऊपर पढ़नी है, ऐसे नॉर्मल पढ़ो ऊपर ऊपर,
तब हो जाएगा द बॉक्स इज फुल ऑफ, मतलब भर चुका है, फुल ऑफ एकदम भर चुका है, पूरी तरह से भर गया है, तो वहाँ पे फुल ऑफ गोल्ड कॉइन हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एम ब्लाइंड माई ओन फॉल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लाइंड टू नहीं लगेगा, ब्लाउंड क्या हो जाएगा, आई एम ब्लाइंड इन, ना ब्लाइंड ऑफ होता है, ब्लाइंड ऑफ मतलब होता है अनदेखा करना, आई एम ब्लाइंड ऑफ माई ओन फॉल्ट, मैं अपनी खुद की गलती पे ब्लाइंड ऑफ हूँ, मुझे दिखाई नजरअंदाज कर रहा हूँ, अनदेखा कर रहा हूँ। द यंग मैन इज एडिक्टेड, याद रखना एडिक्टेड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है, ये रहा, एडिक्टेड टू समथिंग, ही वाज एडिक्टेड टू मोबाइल, जैसे आप लोग मोबाइल में बिजी रहते हो वैसे ही एडिक्टेड टू लगता है, एडिक्टेड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन, एडिक्ट हो या एडिक्टेड हो, टू का पेयर बने। सी इज जेलस, सी इज जेलस, जेलस के पीछे भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आती है, ऑफ आती है, ही इज जेलस ऑफ हर सिस्टर्स ग्रोथ, वो अपनी सिस्टर की ग्रोथ से क्या हो रही है, जेलस हो रही है, गुस्सा हो रही है। नेक्स्ट, ही हैड टू अपोलोजाइज टू ऑफिस फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है, तो ये इसके लिए टू ऑफिस, अपोलोजाइज है, माफी मांगना चाहती है अपनी गलती के लिए, फॉर हिज मिस्टेक्स, अपनी गलती के लिए वो क्या करना चाहती है, माफी मांगना चाहती है। द ब्रेव सोल्जर डाइड, जब आप किसी चीज से मरते हो तो वहां पे क्या आता है, डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए वो मरा है, ठीक ना, तो वहां पे क्या होगा, द ब्रेव सोल्जर डाइड फॉर हिज कंट्री। ही गोज टू ऑफिस डेली, वो डेली ऑफिस जाता है, किससे, कार से, क्या होगा यहाँ पे लग जाएगा बाई कार, कार के द्वारा किसी चीज की सहायता ले रहा है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई कार होगा, सीधे वाहन के लिए यहाँ पे क्या हम यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ही वेंट टू द एकेडमी, वो एकेडमी पहुंचा था, ही वेंट टू द एकेडमी, अब ब्लू कार क्या हो जाएगा, बाई या इन, ही वेंट टू द एकेडमी इन अ ब्लू कार, जीप से पहले या फिर कार से पहले ए एंड द अगर आ जाता है तो इन का यूज किया जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, मैं बता रहा हूँ उसको याद रखेंगे कि जब भी कार, गाड़ी, जीप के पहले आर्टिकल का यूज होगा तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे, कहेंगे कि भैया अभी तो आपने पीछे वाले में कार के साथ तो बाई का यूज किया था, तब तो आपने बोला था कि बाई लगेगा क्योंकि कार से अगर काम करे तो बाई होगा, यहाँ पे भी उसने कार का ही यूज किया है, लेकिन अभी आप बाई नहीं यूज कर रहे हो, इन यूज कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, मैं कहूंगा कि देखो बालक, मेरे दोस्त की जब भी सिर्फ कार होगा, सिर्फ गाड़ी वाड़ी होगी तो उसके लिए आप बाई का यूज करेंगे, लेकिन अगर कार के पहले आर्टिकल का यूज हो जाता है तो वहां पे हम लोग इन का यूज करेंगे, याद रखना इस बात को, थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक ना, सारे क्वेश्चन इधर का उधर करा देती है ये। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, अब बता दो, टायर्ड अभी मैंने बताया, आई हैव बीन वॉकिंग, सुबह से, बता दो सिंस या फॉर का गेम है, मॉर्निंग के लिए क्या आता है, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, यू मस्ट फिनिश योर ड्यूटी, यू मस्ट फिनिश योर ड्यूटी एन आवर, अभी मैंने क्या बताया, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आप किसी चीज को खत्म कर देते हो तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, विद इन का यूज करते हैं, ठीक, एक टाइम पीरियड के दौरान, कोई एक टाइम पीरियड है उसी के दौरान आपने काम खत्म कर दिया तो वहां पे क्या होगा, विद इन होगा, समझ में आ रहा है, अरे क्लास अच्छी लग रही है, अरे कुछ तो बोलो, ऐसे कहाँ बैठे हो एकदम दूर से गुस्से में कि क्या होगा अब क्या होगा, इससे मत, थोड़ा टेंशन मत लिया करो, ठीक है, हंसते चेहरे पेपर ही निकालते हैं, जो ज्यादा स्ट्रेस देते हैं पेपर सच में बिगड़ता है, खुद पे भरोसा रखना, अपने भाई पे भरोसा रखो, सब बढ़िया हो। अभी आप लोग तो बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स देने बाकी हैं, जो गलतियां करते हो आप लोग, इतनी मेहनत करने के बाद भी जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट की पीडीएफ में जब आप अपना नंबर खोजते हो, जब नंबर नहीं आता, जो तकलीफ होती है मैं वो महसूस कर सकता हूँ मेरे दोस्त, है ना, वो आंसू, वो घर की उम्मीदें, आपके सपने, आपके दोस्त जो सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका नहीं हो रहा, तो जो मन में सेल्फ डाउट अपने ऊपर होता है वो मैं समझ सकता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो उन सबका उस लिस्ट में नाम आए, जब 1 महीने 1.5 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपका उसमें नाम होगा, उन सारी गलतियों पे मैं भी चाहता हूँ बात करना, तो जैसा अगर आप लोगों का कमेंट होगा सामने लाइव सेशन रख लें, आपकी सारी जो अंदर की वो बोलते हैं बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, ये है ऐसा, जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है, आप बेझिझक मुझसे पूछ लेना, ठीक। माई हाउस इज कहाँ है, हाईवे पे है, तो क्या होगा, बिसाइड, अब बता दो मेरा जो घर है वो उसके अलावा है या उसके बगल में है, बताओ क्या कहोगे, उसके बगल में है तो बिसाइड हो जाएगा, बताया है ना अभी, अरे कह दो हाँ अभी तो बताया, अगर इसमें भी कोई गलती किया हो ना, मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हें अपने एग्जाम की कसम मारो यहाँ पे, अगर इसमें भी अगर गलती कर दी हो तो
यहाँ पे तो अपने से मारो, कोई अगर नहीं दिख रहा है अगल बगल तो मारो, इस तरह मारो, खींच के मारो अपने तड़ाक से। इतना बताने के बाद भी अभी घंटे भी नहीं बीते तभी ये भूल रहे हैं। द कमांडर डिस्ट्रीब्यूट द टास्क, कमांडर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया टास्क को द 5 सोल्जर्स। अब बता, बोलो 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 बालक, हम भी थोड़ा देखें कि अभी पढ़ाया हुआ कितना धड़ाधड़ गलती कर। जब भी दो लोगों में बांटने की बात होगी तो वहां पे बिटवीन का यूज होगा, लेकिन अगर दो से अधिक की बात होगी तो वहां पे एमोंग होगा। अगर सही था तो एक दिल रुकना नहीं चाहिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ठीक है, जिस जिसका सही था। नेक्स्ट, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन व्हाट आई एम टीचिंग, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो। अटेंशन के पीछे हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टीचिंग, जो मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा। आई एम नॉट फेमिलियर, फेमिलियर के साथ क्या आता है, फेमिलियर विथ, किसी के साथ फेमिलियर होना मतलब परिचित होना। तो वहाँ पे क्या होगा, आई एम नॉट फेमिलियर दिस सॉफ्टवेयर, मैं इसके साथ मतलब मिला जुला नहीं हूँ इस सॉफ्टवेयर के साथ, तो वहाँ पे कहते हैं फेमिलियर। अगला है, ही इज मैरिड, इज के बाद मैरिड क्या आ जाएगा बालक, टू आ जाएगा। मैंने अभी बताया आपको, ही इज मैरिड टू अ गर्ल ही मीट इन मुंबई, जो उसने मुंबई में वो मिला। सेशन लगा दीजिए, आपसे बात करनी है, बहुत सारे डाउट हैं भाई। वीडियो जैसे ही खत्म होगी कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए कि हाँ भैया लगाइए आप, हमें आपसे थोड़ी बात करनी है, पेपर पे थोड़ा डिस्कशन करना है। और अभी मेरे दोस्त आज हैं कितना तारीख, आज कितना तारीख हो गया देख लेते हैं, आज हो गया 4 तारीख, आज 4 तारीख। अभी पेपर में कितने दिन बचे हैं, 9 से पेपर स्टार्ट है, 5 दिन बचे हैं, 5 दिन के 4 ही दिन बचे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। 4 दिन में वो हो सकता है जो कभी नहीं हुआ, आपको बस बारीकी पढ़ के जाना है, पेपर भी सब कुछ निकल जाएगा। और जो भी डाउट होंगे, ठीक ना, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ एक लाइव सेशन लगा दीजिए, उसी से आप लोग हमसे बात हो जाएगी मेरे दोस्त, वो भी हो जाएगा जैसा कमेंट होगा वैसा, ठीक है। पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। ही वेक अप, ही वेक अप एट, जब भी टाइम होगा, टाइम बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एट 5 AM एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो 5 बजे जग जाता है। अगला है, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये तो मैंने ही बता दिया, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑन द ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, ये तो बता ही दोगे ना आप, डेट से पहले ऑन लगता है। नेक्स्ट, द कैट इज सिटिंग, इसके पर बैठी है वो बिल्ली, चेयर के अंदर बैठते हैं, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, बिटवीन तो होगा नहीं, थ्रो होगा नहीं, अंडर अ चेयर या इनटू अ चेयर, बता दो क्या होगा, इनटू तो होगा नहीं। जब किसी चीज से हम मूवमेंट करते हुए किसी चीज के अंदर जाते हैं तो वहां पे इनटू होगा। जैसे कि आप स्विमिंग करने के लिए जा रहे हो, नदी में जा रहे हो, तो ही जंप इनटू रिवर, इन द रिवर नहीं, इनटू द रिवर। आई वॉज बर्न, आई वॉज बर्न ऑन, आई वॉज बर्न ऑन इतना इतना इतना, अक्टूबर में, महीने से पहले आ गया, ठीक है। लुक एट का होता है ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर मतलब इस पिक्चर पे ध्यान दो, लुक एट यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ही इज ब्रॉडकास्टिंग दिस स्पीच, ब्रॉडकास्टिंग दिस स्पीच किस पे, रेडियो पे, टेलीविजन पे, क्या होगा जैसे मैच हो रहा था ऑन, उस तरह क्या होगा, ऑन रेडियो, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम प्राउड ऑफ, कहाँ है भाई प्राउड ऑफ, ये तो पीछे बताया ही, प्राउड के पीछे में से क्या आता है, ऑफ आता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड दिस प्रॉपर्टी 3 ब्रदर्स, 3 लोगों में बांटनी है। अब बांटने के लिए क्या आता है, बोलो एमोंग आता है, बिटवीन नो मार देने तो धड़ाम धड़ाम लगेंगे यहीं। 70 क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन, छोड़ दूं या बता दूं, क्या लग रहा है, कीप फ्रॉम बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से, कीप फ्रॉम, चलो कीप फ्रॉम बैड हैबिट्स, ठीक ना, बता दो बता दो बता दो बता दो, इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम। चलो मैं ना कुछ सेकंड, 15 सेकंड वेट ही कर लेता हूँ, देखता हूँ किसका किसका क्या क्या कमेंट आ रहा है। जिन्होंने अभी जो राजा बाबू बन के बैठे हैं ना मेरे दोस्त, थोड़ा उंगलियां चला भी लो, उंगलियां थोड़ा हिला लो, थोड़ा कमेंट कर दो क्या होगा, वी 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 कर दिए गलती। ये क्वेश्चन रखा ही मैंने इसलिए था कि मारोगे तुम लोग, कीप अवे। एक मुझे बात बताओ आप लोग, सीरियसली बताओ, अगर ये प्रीपोजिशन है तो फिर ये क्या है, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम भी तो वही है, तो क्या एक साथ 2 प्रीपोजिशन लगा दोगे, नहीं ना। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कीप एलूफ फ्रॉम, कहोगे क्या, कीप एलूफ फ्रॉम, कोई मीनिंग बैठ रहा है, तो याद रखना ये एक पूरा फ्रेज है, कीप एलूफ फ्रॉम मतलब बुरी आदतों से दूर रखना, ठीक है।
ठीक है ना। बुरी आदतों से किसी चीज को दूर रखना उसे कहते हैं कीप एलोफ फ्रॉम। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, बैड हैबिट था इसलिए बुरी आदत था। अगर आप किसी चीज को किसी चीज के लिए दूर रखते हो, जैसे बाल्टी को गिलास से दूर रखते हो, रोटी को सब्जी से दूर रखते हो, दाल को चावल से दूर रखते हो, तो वहां पे कीप एलोफ फ्रॉम का होता है किसी चीज को किसी दूसरी चीज से दूर रखना, तो उसे कहते हैं कीप एलोफ फ्रॉम। ठीक है, ये इसका मीन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब कुछ देर के लिए अपने आप को कर दूं गायब, और आप लोगों को कुछ वो चीजें दूं जो एकदम फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई हम हो चुके हैं पूरी तरह स्क्रीन पर से गायब। और मेरे दोस्त जो जो बच्चे अभी ये देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो क्लास में ही वीडियो पॉज करके पढ़ना अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या क्या है इसमें, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। एबाइड के पीछे क्या आता है, एबाइड बाई। एबाउंड के पीछे क्या आता है, इन आता है। एब्सटेन फ्रॉम, एक्यूज्ड ऑफ, एकस्टम्ड टू, अडेप्ट टू, एडिक्टेड टू, एडजेक्ट टू, ये वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट ये है एडमिट टू, एडवांटेज ऑफ, एलूफ फ्रॉम, अभी आया था एलूफ फ्रॉम। अपोलोजाइज टू समवन फॉर समथिंग, यहाँ पे अपोलोजाइज के पीछे टू भी आता है, अपोलोजाइज के पीछे फॉर भी आता है। तो अपोलोजाइज के पीछे टू, जब पर्सन की बात होगी तो पर्सन के लिए टू आता है, किसी चीज की बात होगी तो फॉर आएगा। अपील टू, अप्लाई के पीछे फॉर आता है, अजेम्प्ट के पीछे ऑफ आता है, एस्योर के पीछे ऑफ आता है। और नेक्स्ट है एस्टोनिश के पीछे एट आता है, अवेल के पीछे ऑफ आता है, ब्लाइंड के पीछे इन आता है, बोस्ट के पीछे ऑफ आता है, केयरफुल के पीछे ऑफ आता है, चार्ज के पीछे विद आता है, कॉन्फिडेंट के पीछे ऑफ आता है, और क्योर के पीछे ऑफ आता है। नेक्स्ट डिपेंड के पीछे ऑन आता है, डिप्राइव के पीछे ऑफ आता है, एलिजिबल के पीछे फॉर आता है, फेमिलियर के पीछे विद आता है, और फेमस के पीछे फॉर आता है, और फुल के पीछे क्या आता है, ऑफ आता है। तो ये 30 हैं। ठीक है, ये टोटल 30 फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो आपके बार बार एग्जाम्स में आते हैं। चलो भाई, अब मैं आप लोग के सामने आ जाता हूँ, थोड़ा हम आ गए आप लोग के सामने। ठीक है, तो इसका आप लोग वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बार बार पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और प्रीपोजिशन की जो क्लास थी ये खत्म हो चुकी है। बहुत जल्द आज 4 है, आप लोग के सामने महा मैराथन क्लास आने वाली है। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि हाँ भैया इन सभी क्लासों को मर्ज कर करके एक जो है वो फाइनल बना के क्लास हमको दे दी, जिसको हम लोग पढ़ ले। इतनी सारी क्लासेस बार बार क्लिक करके देखना, फिर उसमें बार बार चीज़ों का आना, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आप क्या करिए कि एक क्लास बना के दे दीजिए इन सब का, हम लोग उसी से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्लास इसकी पूरी मर्ज करके आप लोग को मैं दे दूंगा। ठीक है, बाकी वो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हो कि एक पेपर से पहले इसी बीच में एक दिन लाइव सेशन में रख लूँ आप सबसे बातें करने के लिए, इसी यूट्यूब पे, कहीं इधर उधर नहीं जाना है मेरे दोस्त, ना मैं इधर बुलाऊंगा ना उधर बुलाऊंगा, यहाँ पे आ जाना वहाँ पे आ जाना, सीधे यूट्यूब पे ही एक टाइम रख लेते हैं, उस टाइम पे आएंगे, कुछ बातें होंगी, कुछ मैं सजेशन आप लोग को दे दूंगा, जो क्वेश्चन डाउट होंगे आप लोग पूछ लीजिएगा। अगर आप लोग का इस चीज़ पे कमेंट रहता है कि हाँ भैया आप ऐसा कर दीजिए, हम लोग क्या करेंगे कि आपसे थोड़ी बातें कर लेंगे, कुछ चीज़ें जान जाएंगे, 3-4 दिन बचे हैं, कुछ इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा आप लोग का कमेंट रहता है तो एक सेशन आप लोग के लिए लाइव लगा दी जाएगी, जैसा कमेंट होगा वैसे किया जाएगा। तो भाई एक कमेंट जरूर छोड़ना अगर क्लास सच में अच्छी लगी हो। जो बच्चे नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर कुछ भी अच्छा लग रहा हो। मेरे दोस्त बहुत से लोग मांगते रहते हैं, ठीक है, मैं अपनी मेहनत का ही फल मांग रहा हूँ आप सबसे कि अगर सच में मेहनत दिख रही हो। ठीक है, और अगर कुछ गलती, जैसे बहुत से बच्चे अभी देख रहे हैं तो उन्होंने बहुत सारे डाउट्स बताए थे कि भैया आपका यहाँ गलत हो गया। भाई मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन आई एम अ ह्यूमन, मैं पूरी 99 क्या 100% कोशिश करता हूँ गलतियाँ ना हो। लेकिन आप लोग का मैं क्या कहूँ, तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, कम से कम आप लोग बता भी तो रहे हो कि हाँ भैया ये गलत हो गया, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए पहले से मैं सॉरी बोल देना, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि अब से गलतियाँ ना हो, शायद इसमें भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल भी गलती नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी में हो जाता है, जब रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें धड़ 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 लगाने में इधर का उधर लग जाता है। ठीक है, बस पढ़ते रहिए और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जैसा आप लोग का कमेंट होगा जैसा डिसीजन होगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पेपर के लिए मस्त तैयारी करो, पेपर जरूर निकले मेरे दोस्त। खुद पे भरोसा रखो, अगर तुम खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो पेपर नहीं निकलेगा। किसी की ताकत नहीं है जो तुम्हारा पेपर निकलवा दे। पहले खुद पे भरोसा रखो कि हाँ मुझसे निकलेगा, मैं निकालूंगा, उस लिस्ट में नाम मेरा भी आएगा। ठीक है, एक कमेंट एक लाइक जरूर करना।